ओके, सो हमने इसको एक्सेल शीट में इंक्लूड कर लिया है। अब जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे वो ये है कि कैसे हम कहेंगे कि जो हमारा वेरिएबल है उसका कुछ इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता है। ओके, लेट्स सी दिस थिंग। देखिए, अगर हम इस पर्टिकुलर आउटपुट को देखें तो जो हमारा पहला मॉडल है, यानी कि पहला मॉडल मतलब ये हुआ, पहले में जो हमने वेरिएबल्स इंक्लूड कर रखे हैं वो कौन कौन से हैं। यानी कि जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो हैं एजुकेशन, अट्रैक्टिवनेस, कॉन्फिडेंस और एबिलिटी। और हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है हमारा सेल्स। ये हमें पता है। यानी कि सेल्स को एजुकेशन, अट्रैक्टिवनेस, कॉन्फिडेंस और एबिलिटी कितना इफेक्ट करती हैं। अगर हम इसका आर स्क्वायर देखें, ये होता है इसका आर स्क्वायर, काफ़ी अच्छा आ रहा है। कितना आ रहा है? 0.801, क्वाइट गुड। क्या ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट? द आंसर इज येस, इट इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, क्योंकि इसका कितना इसका इसको सिग्निफिकेंस लेवल आ रही है 0.000। इसका मतलब बिल्कुल आपका जो ये वैल्यू है ये 0.05 से बहुत ज़्यादा कम है। ओके, इट इज़ लेस देन दिस, वी से दैट इट इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि आपका जो वेरिएबल है, आपका वेरिएबल कौन सा था इसमें? आवर्स था। अब ये बताइए, आवर्स के आने के बाद क्या हुआ? आवर्स के आने के बाद देखिए आर स्क्वायर में कुछ चेंज आया। इसको हम कहते हैं आर स्क्वायर चेंज। देखिए यहाँ पे लिखा होगा आर स्क्वायर चेंज, में कुछ चेंज आया उसमें? देखते हैं कितना चेंज आया। इसमें चेंज आया है, वो कह रहा है, लेकिन चेंज बहुत कम दिख रहा है। यहाँ पे केवल 0.003 दिख रही है, बहुत कम चेंज है ये। यानी कि पहले कितना था? पहले था 0.801, और आपके वेरिएबल के आने के बाद कितना हुआ है? 003। कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। इसका मतलब अगर हम इसको ऐड भी कर दें तो हमारा क्या आंसर आएगा? 3 + 1 4, 0 और 8। यस और नो? तो ये कितना हुआ है? 0.804। कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया। देखिए ये आपको ये दिख जाएगी आपको, ये वाली वैल्यू यहाँ पे, ये है वो चेंज 0.804। बहुत बड़ा चेंज नहीं है। तो आपके वेरिएबल से कुछ स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस निकली उसकी। क्या आंसर आ रहा है? देखिए 0.76। दिस इज वे अबव, ये बहुत बड़ा है। दिस इज वे अबव 0.05। तो इसका मतलब देयर इज नो स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस। इसका मतलब जो आपका वेरिएबल है ये आवर्स, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है सेल्समैन की एबिलिटीज पे। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी आपने रिसर्च कर रखी है ये अभी ठीक नहीं है, इसको हम इंक्लूड नहीं कर सकते इस पर्टिकुलर आवर वेरिएबल्स को। ठीक है, सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोल। यानी कि बेसिकली हमने कितना किया, हमने सबके जो इफेक्ट थे कंट्रोल करे, एक्सेप्ट हमारा अपना वेरिएबल आवर्स। देखो, इसको एक और तरीका है इस चीज़ को समझने का। देखिए, हम कहेंगे एनालाइज में वी विल गो टू कोरिलेट, वी विल गो टू पार्शियल, यानी कि हम पार्शियल कोरिलेशन करेंगे। अब यहाँ पे जो वेरिएबल व्यू है, यहाँ पे हम डालेंगे अपना डिपेंडेंट वेरिएबल सेल्स, और जो हमारा वेरिएबल है, जो हम कहते हैं कि जो इंपॉर्टेंट वेरिएबल है, वो डाल देंगे हम वेरिएबल्स में। बाकी हमें जो कंट्रोल करना है, जो हमें इफेक्ट को कंट्रोल करना है, वो ये सारे वेरिएबल्स हैं, यानी कि एबिलिटी, कॉन्फिडेंस, अट्रैक्टिवनेस और एजुकेशन। बस इसको हम कंट्रोल कर देंगे, कंट्रोलिंग फॉर, और इसको ओके कर देंगे और हमारा आंसर हमारे पास आ जाएगा। राइट नाउ इसको हम कॉपी कर लेते हैं अपनी एक्सेल वाली शीट में, और इसको हम देखने की कोशिश करते हैं कि इसको हम किस तरीके से पढ़ते हैं, इस पर्टिकुलर चीज़ को किस तरीके से हम पढ़ेंगे। देखो, इस चीज़ को पढ़ने का तरीका ये है कि अगर हम यहाँ पे देखें तो जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि क्या इफेक्ट आया। इज देयर एन इफेक्ट? कुछ इफेक्ट हुआ इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर? आपका जो वेरिएबल है, जो आपने कहा कि मेरा ये कंट्रीब्यूशन है, उसका हम इफेक्ट देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये सब तो कंट्रोल वेरिएबल्स है, जितने भी हमारे वेरिएबल्स है जो हमने अभी भी बात करी थी, ऑल कंट्रोल वेरिएबल्स, एबिलिटी, कॉन्फिडेंस, अट्रैक्टिवनेस और एजुकेशन। ओके, और हमने कहा कि आवर्स की वजह से भी सेल्स में फ़र्क पड़ता है। बट क्या ये सिग्निफिकेंट है? देखिए वैल्यू कितनी आ रही है इसकी, सिग्निफिकेंस वैल्यू कितनी आ रही है? 0.076। सेम चीज़ जो मैंने अभी आपको समझाई थी, यानी कि ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है। इसका मतलब आपका जो वेरिएबल है उसका कोई इफेक्ट नहीं आता है। ओके, इनफैक्ट जो कोरिलेशन उन दोनों के बीच में है ये केवल इतना ही आ रहा है। ये कितना देखिए 0.122, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली समथिंग अराउंड 12%, 12.2% ही आ रहा है, इज़ नॉट वेरी मच। कोई बहुत अच्छा कोरिलेशन नहीं है। ओके, 209 का मतलब होता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ओके, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए मैं एक सेपरेट लेक्चर आपसे आपका ले लूँगा उसके लिए। राइट, तो यहाँ पे बस हम देखेंगे कॉन्फिडेंस, ये जो कोरिलेशन की वैल्यू है कितनी है और उसकी स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस कितनी है। बहुत कम स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस। देखिए ये जो इतना भी आ रहा है ना, ये इसका ही एक तरह से
मिरर इमेज है, तो इसमें इससे कंफ्यूज मत होइए, डोंट बी कंफ्यूज विद दिस वेरिएबल, जस्ट वरी अबाउट दीज थिंग्स। कोरिलेशन की वैल्यू कितनी आ रही है 0.122 और सिग्निफिकेंस वैल्यू कितनी आ रही है 0.076। पॉइंट ये है कि क्या ये सिग्निफिकेंट है, द आंसर इज नो, इट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट एंड देयर इज अ प्रॉब्लम। आपका जो रिसर्च है अभी तक पूरी तरीके से नहीं हो पाई है, इट्स नॉट अ वेरी गुड रिसर्च। सो ये इंपॉर्टेंस होता है कंट्रोल वेरिएबल्स का। तो जितने भी अच्छे रिसर्चर्स PhDs होती हैं, जितने भी अच्छे जो एक्सपर्ट्स आते हैं, वो हमेशा आपसे ये चीज़ पूछेंगे कि ठीक है आपने जितना भी काम किया है बहुत बढ़िया काम किया है, आप ये बताइए कि आपका जो वेरिएबल है, जो आप कहते हो कि ये भी वेरिएबल होना चाहिए आपके स्टडी में, वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है कि नहीं। अगर है तो इसका मतलब आपके अपने अपने अच्छा अपने रिसर्च आपने कर रखा है। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें पता होती है, जिसको हम कहते हैं हमारी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज होती है उसमें वो ऑलरेडी होती है। तो उस एग्जिस्टिंग नॉलेज में जितना भी काम हुआ है वो तो लिटरेचर रिव्यू से हमें पता ही चल जाएगा, लेकिन आपका क्या कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे। तो कंट्रोल वेरिएबल्स की ये इंपॉर्टेंस होती है। कंट्रोल वेरिएबल्स जब आप अपने अपने वेरिएबल को इंक्लूड करते हो तो जो इफेक्ट होता है वो कंट्रोल करते हो बाकी वेरिएबल्स का। ओके, जिनको आप उस इफेक्ट को कम करने के बाद जो आपका इफेक्ट आया वो कितना था। जैसे इस केस में जब इन्होंने देखा था उसका इफेक्ट कितना आया, केवल इतना ही आया, राइट, 12.2%, जो ज़्यादा नहीं है, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि उसकी पी वैल्यू 0.076 आ रही है। So we have to work on this particular research. Okay? I hope this lecture was interesting, clear. If you like it, please subscribe, like, and share the channel to as many people as possible so that others can benefit. Okay, thank you.